किसका प्रभाव पड़ा आपकी ज़िंदगी में बेटा? सच बताना, सच बताना, सच। धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। धर्म है ना, डराने के लिए है, समझाने के लिए नहीं है। आपको मालूम है कि बहुत ही बड़ा हम सबसे चीटिंग हुई। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है वो धर्म को मानते हैं? दिखावटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। जाके वो SC ST के भी खा लेते हैं, बाहर आके फिर नहाना शुरू कर देते हैं, धोना शुरू कर देते हैं। मस्जिद में चले जाते हैं, फिर अपने आके नहा लेते हैं। मुस्लिम है तो हिंदू के घर भी, आप में से किसने देखा हो कोई मुस्लिम नेता हिंदू के यहाँ खा कर गया हो? हमारा देश आज़ाद ही इसी वजह से। स्टार्टिंग कर लो, क्वेश्चन ये धर्म पे रहेगा और राजनीति पे रहेगा। डेमोक्रेसी का कितना बुरा हाल हो चुका है। आज आपके बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो पूरा जाति पे होता है, पूरा वोट ही जाति के बेस पे जाति के देते हैं। बेस ये मेरे पे। जाति का है, यस, इसी को दूंगा। वो कोई काम के लिए नहीं देता। और जबकि एक सर्वे कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, और दूसरा सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे भी हैं। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, जो बिहार के जो लोग पढ़े हुए लिखे लोग हैं, वो त्रस्त आ गए बिहार से और उठ के बाहर चले गए। उन्होंने मेहनत करी, वो बाहर चले गए। उनको ये मालूम चल गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का ही नहीं, पूरे देश का ये हाल है। पंजाब में भी ऐसे ही है। मैं शुरुआत करता हूँ J&K से। पूरे देश में हाल है कि धर्म के बेस पे ही आपकी वोटिंग है। तो अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हो रही है तो ये डेमोक्रेसी होगी? नहीं होगी ना। तो अगर हम इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धर्म के नाम पर वोटिंग होती है, तो आपको लगता है डेमोक्रेसी है? नहीं है ना। चलो धर्म को छोड़ दो, दूसरी बात पे आती है। दूसरी आती है बाहुबल पे। गुंडा है, बदमाश है, वो जीत रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी है? तीसरा धन पे, दौलत पे, जिसके पास ज़्यादा पैसे वो जीत रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी है? एक मीडिया हाउस था NDTV, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट बोलता था। उसे घेर के, मतलब ईडी वीडी डाल वूल के उसको अडानी समूह ने खरीद लिया, उसका MD चेंज कर दिया। मतलब मीडिया को भी बिकाऊ मान लिया गया और उसके ऊपर भी हावी होकर मतलब आप वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की एक और चाल थी। अब कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बेहतरीन देश है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, बहुत अच्छा देश है, रहने खाने के लिए आज़ादी है। बट अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कई साल तक वो उस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकता। हम सभी से ये कहते हैं कि इस देश में तो आप बच बच के निकलिए। बच बच के मतलब गड्ढे से भी बच के निकलिए, और नेताओं से भी बच के निकलिए, और पुलिस वालों से भी, डॉक्टर से भी, वकील से भी, सबसे बच के निकलिए। कहीं फंसा ना दे, कहीं लूट ना ले। ज्वेलर की दुकान पे जाएंगे तो ज्वेलर से बचने की कोशिश करता है, किराने वाले की दुकान पे जाएंगे तो किराने वाले से, अरे भाई तू लूट ना ले। मतलब ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट देयर, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा बात होनी चाहिए। तो पिछले 75 सालों में हमारी, चाहे हमारी इकोनॉमी फ्लरिश हुई, क्या हमारी डेमोक्रेसी फ्लरिश हुई? कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहाँ पे करप्शन ज़रूर होता है, वहाँ पे पाप जरूर होता है, दुष्कर्म वहाँ जरूर होता है। तो क्या हम अंग्रेज़ों के टाइम पर ही अच्छे थे कि तब भोले भाले थे लोग, संसारिक नियमों को समझते थे? आज 75 साल की डेमोक्रेसी के बाद हम अपने परिवारों से दूर हैं। हम एक
मतलब एक जॉइंट फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं, गाँव के लोग शहर में बसना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक क्रांति लाएंगे। इकोनॉमिक क्रांति लाने के बाद आदमी का भेजा कैसा होगा? जो आप उसके दिमाग में डालोगे ना, हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य, डेमोक्रेसी के मूल्यों को ना समझना। जुडिशरी को देखो, एक एक मुकदमे को 50-50 साल खींच रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन तक लग रहा है। बरेली का एक आदमी जिसने कोई गुनाह नहीं किया, 9 साल तक जेल में था, उसके पास वकील करने को नहीं था, वो आज रिलीज़ हुआ। तो ये तो हमारी न्याय व्यवस्था है। तो आपको नहीं लगता कि हमें देश को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए? तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, वो हैशटैग करे डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी को कैसे और सॉलिड बनाया जाए उसके बारे में मेरे को कमेंट में डालें। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर वो कहेंगे कि भाई, जहाँ तक मेरी सोच है कि डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए, सबसे बढ़िया बनाने के लिए सेट ऑफ रूल्स को चेंज करना पड़ेगा जो रूलिंग कर रहे हैं, और जो रूलर हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। उनको रोज़ नए कपड़े नहीं पहनने हैं। हमारे जो आज जो नेतागण हैं वो चमकते हुए कपड़े पहनते हैं। 7 से 8 एक कपड़ा होगा, 8 से 9 एक कपड़ा होगा, 9 से 10 एक कपड़ा होगा, 11 से 12 होगा। जो हमारा नेता आता है वो मरा कुचला होता है जब नेता बनता है, और जब वो मिनिस्टर बन जाता है या कुछ बन जाता है, वो चमकता हुआ, वो ऐसा लगता है कि उसकी तो उम्र बढ़ गई, और जनता की उम्र बद से बदतर हो रही है, और नेता की उम्र बढ़िया हो रही है। मेरे इस वीडियो को देखने वाले थोड़ा कमेंट करें। मैं बड़ा त्रस्त हूँ डेमोक्रेसी को देखकर भी, और लोगों के एजुकेशन सिस्टम फेलियर है, न्याय व्यवस्था फेलियर है, पुलिसिंग फेलियर है, इकोनॉमिक भी इतनी बढ़िया नहीं चल रही है, सिर्फ दिखावा है। जीएसटी बढ़ाकर कम करने के बाद बोल रहे हैं जीएसटी, अरे हमने तो बहुत कुछ कर दिया, पहले लूट लिया, पहले त्रस्त कर दिया, फिर कम कर दिया। भाई करने बढ़ाने वाले भी तुम, करने वाले भी तुम लोगों को क्या बताना चाह रहे हो? आई डोंट नो। फॉरेन पॉलिसी में कई जगह फेलियर है। कभी कनाडा नाराज़ हो जाता है, कभी चाइना नाराज़ हो जाता है, कभी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है, कभी यूएस से लड़ाई हो जाती है, कभी कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कभी फिर आपको लोगों को भेजना पड़ता है 150 कंट्रीज़ में अपने डेलीगेशन को कि हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया। अरे आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तो यू डोंट नीड टू सेंड एनीबडी टू लॉबिंग। मतलब आप में भी कमी है इसका मतलब। वो भी भेज रहा है और आप भी भेज रहे हो। इजराइल भेजता है किसी कंट्री में जाकर कि मैंने गाज़ा पट्टी पे कुछ किया है कि मेरा साथ दीजिए? नहीं भेजता ना। तो अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट कह रही जाओ, नहीं हम उधर भी भेजेंगे, लैटिन अमेरिका में भेज रहे हैं जहाँ जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। चलो घूम के आओ सब लोग, सारा ग्रुप बनाओ, पॉलिटिशियन ऑपोजिशन वाले भी, जनता का पैसा है, मज़े लो, टैक्स तो मिल ही रहा है। दोस्तों इस वीडियो को देखने वाले सारे कमेंट दीजिए, और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने वाले बताएंगे कि डेमोक्रेसी में कितने होल्स हैं और जिनको भरना है। सड़कें इनसे भरी नहीं जाती, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम है, ओवर पॉपुलेशन हो चुका है। पुलिस स्टेशन जाओगे तब वहाँ ओवर पॉपुलेशन है, रेलवे स्टेशन जाओगे ओवर पॉपुलेशन है, एयरपोर्ट जाओगे ओवर पॉपुलेशन है। एक एक फ्लैट में 10-10 लोग रह रहे हैं और नेता एक एक एकड़ के बंगले में रह रहा है, एक एक एकड़ के बंगले में रह रहा है। राहुल गांधी जी, मोदी जी, देखो कितने बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। वो हमारा एक अरविंद केजरीवाल बोला मैं करप्शन हटाऊंगा, पता नहीं गायब हो गया। जिसको देखो वही कुछ मिल जाए ले चलूँ मैं तो। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कमेंट्स पर हम नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।